प्रेमानंद महाराज जी की आपने सत्संग सुना, तो जी। पहली बार क्या सुना था जो आपको ब्रजभूमि वृंदावन में आपको खींच लाए? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुन के ही पहली बार आए थे, और 2022 से ठाकुर जी की कृपा से, श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से अखंड वास हो गया। 2022 से यहीं, अब जाना ही नहीं है। एमडी नेचुरोपैथी, कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट, मिट्टी पानी हवा सारे रोग की दवा। ब्रजवासियों की, गरीबों की, साधु संतों की बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के। बोले वृंदावन में ब्रज के जीवों की सेवा ठाकुर जी की ही सेवा है, क्योंकि जो जीव ब्रज 84 कोष में प्रवेश कर जाता है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप हो जाता है, सखी भाव में प्रवेश कर जाता है। राधा वल्लभ लाल के आपने दर्शन किए पहली बार, तो कैसी अनुभूति हुई? उनके नजरों के हम ऐसे शिकार हुए, ना उन्होंने आजाद किया ना हम फरार हुए, वही वाली बात हो गई। राधा वल्लभ लाल की सबसे बड़ी विशेषता, उनको गौर से निहारे तो कोई, वो नैना मटका के सारे कर दे। आपका तो पूरा भेष ही बदल गया, मतलब अपने बगलबंदी धोती में आ गए, डॉक्टर का एक अलग वेशभूषा। लोग माने ही ना भैया डॉक्टर। भाग बड़ो वृंदावन पायो। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हमारे साथ एक भक्त हैं जो ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, साथ साथ में ब्रजवासियों और उनकी देखभाल भी करते हैं। कैसे करते हैं उनकी सेवा और देखभाल, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। श्री राधे राधे प्रभु, श्री हरिवंश। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर शांतनु शर्मा। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, वृंदावन में कब आपका आगमन हुआ, कब से आप वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं? वृंदावन में पहला आगमन तो 2014 में हुआ था। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुन के ही पहली बार आए थे, और 2022 से ठाकुर जी की कृपा से, श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से, जो हमारे जय जय सरकार हैं, आप भी जानते हैं, मंदिर में अखंड वास हो गया। 2022 से यहीं, अब जाना ही नहीं है। अगर शरीर की बात करें तो शरीर कहाँ का है? शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा कहाँ पर क्या ग्रहण किया आपने? देखिए, शरीर शिक्षा तो जो जन्मभूमि है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, जिला मंडला नैनपुर, नर्मदा क्षेत्र के श्री सेवक जी महाराज का स्थान जो गढ़ा है वहीं पास के हैं। शिक्षा दीक्षा भी वहीं की है, और हमारा तो मानना पढ़ने की कोई उम्र होती नहीं, पढ़ाई तो आज भी चल रही है और सेवा भी चल रही है। डॉक्टरी में आपने क्या किया है? मैं श्री जी की कृपा से BNYS करने के बाद MD नेचुरोपैथी, कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट, मिट्टी पानी हवा सारे रोग की दवा, बिना किसी एलोपैथी दवाई के जटिल से जटिल रोग का समाधान हम जो है चंद जड़ी बूटियों से करते हैं, जिस पर औषधीय काढ़े भी हम स्वयं बनाते हैं, अर्क भी स्वयं बनाते हैं और लोगों को देते हैं, वो भी ब्रजवासियों की, गरीबों की, साधु संतों की बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के। बात करें यहाँ पर, तो आप आए, प्रेमानंद महाराज जी की आपने सत्संग सुना, तो पहली बार क्या सुना था जो आपको ब्रजभूमि वृंदावन में आपको खींच लाए? जी, सबसे पहले 2014 में आने के पहले जब महाराज जी हितधाम में विराजते थे तो श्री वृंदावन महिमामृत पे प्रवचन करते थे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी का जो वृंदावन महिमामृत है, उस पर महाराज जी का पूर्व का प्रवचन, पूर्व का जो था, बहुत ही जबरदस्त था, जिसको सुनने के बाद आए और फिर बस आकर्षण हो गया वृंदावन के प्रति। तभी से आप यहीं पर हैं, और जैसे आप बताए डॉक्टरी आप इलाज भी करते हैं, अगर चाहते तो कहीं और दूसरी जगह भी कर सकते थे, पैसा कमाते, लेकिन ऐसा क्या मिला जो यहाँ पर आप आए? ये तो वृंदावन की कृपा है, श्री जी ने खींच लाई, क्योंकि सब जाने एक किशोरी कृपा से जो कुछ होए सो होए, उनकी कृपा के बिना तो कोई वृंदावन का नाम भी नहीं ले सकता। वास की बात तो बहुत दूर है, और संतों की, साधुओं की, श्री गुरुदेव भगवान की असीम कृपा जो आज खींच लाई, और हमारा तो कोई बल नहीं है। जब से आप यहाँ रह रहे हैं, श्री प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग सुनते होंगे, दर्शन भी करते होंगे, कई बार एकांतिक में भी जाते हैं। एकांतिक में गए तो क्या चर्चा होती है महाराज जी से, कैसे और जीवन चल रहा है आपका यहाँ पर? बस महाराज जी से तो एकांतिक में कई बार वार्तालाप का मौका मिला है, अवसर मिला है। पहले तो बहुत सहजता में हो जाता था, आप भी जानते हैं, आप अटेंड करे हैं। अब महाराज जी के पास जाकर एकांतिक में कई बार, साल में 1-2 बार प्रश्न का मौका तो मिल ही जाता है, और वहां विराजमान इतने सारे विरक्त साधु शिष्यों की, संतों की निःशुल्क सेवा का अवसर हमें मिलता रहता है। महाराज जी के बहुत आशीर्वाद मिलता है, और बहुत से साधु हमारे क्लिनिक पे भी आते हैं चिकित्सा कराने के लिए, आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा हुआ। बिल्कुल, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, सेवा के साथ आप राधा वल्लभ जी से जुड़े हुए हैं। तो राधा वल्लभ जी की लीला आप बताइए। आपका तो पूरा भेष ही बदल गया, मतलब अपने बगलबंदी धोती में आ गए, डॉक्टर का एक अलग वेशभूषा। लोग माने ही ना भैया डॉक्टर। क्या कहते हैं? श्री जी की कृपा से यहाँ पे तो राधा वल्लभ लाल जी के जो
हिताचार्य चरण हमारे गोस्वामी जी महाराज जो हमारे सदगुरुदेव भगवान है, हम तो एकमात्र उनकी असीम कृपा मानते जो हमारा ब्रजवास हो गया। हमारे को उस स्थान से लाने वाले भी वही हैं और उनकी लीला का क्या बखान बताया जा सकता है। नित्य लीला है ठाकुर जी की। तो हमारे सेवक जी महाराज बोल रहे हैं नित्य नित्य लीला नित्य नित्य रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास। तो बस अनुभव की बात है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। क्या क्या अनुभव किया आपने अब तक कुछ? प्रभु वो तो 2014 से यहाँ पर आप आए। जैसे बताया गया है मंगल गान में हमारे कि मंगल गान की महिमा माया विस्तर सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटर वास वृंदा विपिन पावे प्यारी राधिका जो कृपा करे। तो गुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी थी कि मंगल गान का नित्य पाठ करो। तो मंगल गान की कृपा है कि वृंदावन का वास, राधा रानी की कृपा, संतों का आशीर्वाद। और हम तो यही मानते कि हमारे जैसे अधम जीव को ब्रज के इतने सारे संतों के चरण मिल रहे हैं, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी। श्री जी की सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि संतों का आशीर्वाद, संतों के चरण मिल जाए। तो बस हम भी निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। प्रेमानंद महाराज जी को आप पहले से जानते, 2014 से कह रहे हैं कि तो धाम में सुनते थे जी, मंदिर में भी आते होंगे, तो जी। कोई चर्चा आपसे होती थी, क्या बातचीत होती है? महाराज जी से तो बस महाराज जी का एक ही आदेश सबसे ज्यादा सबके लिए रहता था कि राधा नाम लो, राधा राधा बोलो, श्री हरिवंश बोलो, उसी से सब मिलेगा। और अन्य किसी विषय में तो महाराज जी वार्तालाप करते नहीं। हाँ, एक एकांतिक में हमारी सेवा को लेकर बात हुई थी कि हम निःशुल्क सेवा करते हैं, तो महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। बोले वृंदावन में ब्रज के जीवों की सेवा ठाकुर जी की ही सेवा है, क्योंकि जो जीव ब्रज 84 को उसमें प्रवेश कर जाता है वो ठाकुर जी का ही स्वरूप हो जाता है, सखी भाव में प्रवेश कर जाता है। तो बस निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे रहो, सेवा ही से ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। एक डॉक्टर हैं आप, चाहते थे तो बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते थे, किसी और अच्छी जगह जा सकते थे। जी। वृंदावन आप जब आए तो क्या क्या आपने शुरुआत हुई? मतलब पहले तो आपका क्लिनिक नहीं होगा, तो दिनचर्या क्या रहता था? वृंदावन आए तो पहले तो भैया घर घर जाके सेवाएं करी, संतों की सेवा करी। फिर पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की शरण में मलुक पीठ में चिकित्सा सेवा दी। फिर बनघंटी महादेव के पास आपको पता है पुराना क्लिनिक। धीरे धीरे कृपा होती गई और आज खुद का ये चिकित्सालय हो गया है। और श्री जी की कृपा से अभी वर्तमान में जिंदल मेमोरियल में भी हर रविवार निःशुल्क सेवा हम देते हैं। तो बस सेवा ही का क्रम बढ़ता जा रहा है और सेवा ही से सब कुछ मिल रहा है। आपने कैमरे के पीछे बताया था दंडवती परिक्रमा भी आपने लगाई है, कितनी परिक्रमा लगाई आपने दंडवती? गुरु उसको तो गुप्त रहने दो, और तो भजन की बात गुप्त होना चाहिए। बिल्कुल भजन की बात गुप्त है, लेकिन और लोग जो भक्त आते हैं उनको भी कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए आपके द्वारा। कैसे आपके ऊपर श्री जी की कृपा हुई, थोड़ा सा बताइए। बस गुरुदेव भगवान की कृपा, संतों की कृपा से कुछ दंडवती हो गई पूरी। उसको गुप्त रखना चाहते हैं आप? उसको तो मतलब गुरुदेव भगवान के आप जब शरण में जाते हैं तो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, राधा वल्लभ जी को छूने का, राधा वल्लभ जी की सेवा करने का, कुछ उन्होंने लीला बताई हो राधा वल्लभ जी के बारे में आपको कि मैं जब ये सेवा कर रहा था तो मुझे साथ ये हुआ? जी, राधा वल्लभ जी की तो एक से एक लीला है प्रभु। राधा वल्लभ लाल की एक से एक दिव्य से दिव्य लीला है। महाराज जी कई बार कई लीलाएं बताते रहते हैं। और बताना क्या है, मैं बोलता हूँ कि जो भक्त श्री जी का नाम लेता है वो राधा वल्लभ जी का नाम लेकर के एक बार दिल से जुड़ के तो देखे, उनको अपना मान के देखे। अपना ही नहीं मान पाता, बस बात वहीं आती है। राधा वल्लभ लाल के आपने दर्शन किए पहली बार, तो कैसी अनुभूति हुई? बढ़िया। राधा वल्लभ लाल के दर्शन के तो दिव्याति दिव्य अनुभूति हुई। वो एक बोलते हैं ना कि उनके नजरों के हम ऐसे शिकार हुए, ना उन्होंने आजाद किया ना हम फरार हुए, वही वाली बात हो गई। फिर ऐसे राधा वल्लभ लाल की जी के सेवायत श्री गुरुदेव भगवान का हमें सानिध्य मिला। उन गुरुदेव भगवान की कृपा से बोले थे गुरु की नजरों से श्री जी के दर्शन करो, तो बस एक बार जो देखे तो देखते ही रह गए राधा वल्लभ लाल को, उनके चरणों ही के हो गए और उनके सामने निहारते रहो। राधा वल्लभ लाल की सबसे बड़ी विशेषता, उनको गौर से निहारे तो कोई वो नैना मटका के सारे कर दे। नैनन पर वारों कोटिक खंजन बोलते हैं ना, तो राधा वल्लभ लाल के तो नैन जो है, नैन से नैन एक बार मिल जाए फिर वो संसार से नैन मिलाने के लायक नहीं रहता। जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी के नैन से नैन मिले, राधा वल्लभ लाल की होके रह गए जी, उनके ऊपर पूरी कृपा है राधा वल्लभ लाल की जी। तो आप पर भी निरंतर कृपा बरस रही है? बिल्कुल निरंतर कृपा हो रही राधा वल्लभ लाल की, साधुओं की असीम कृपा।
उन्हीं की कृपा से तो आज यहाँ है। गुरुदेव भगवान जैसे आपके हैं तो उन्होंने कुछ आपको बताया हो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, कैसे आते थे, क्या होता था? जी, गुरुदेव भगवान तो हमारे बोलते हैं ना मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि, तो अत्यंत सरल है। हमको अपने गुरुदेव भगवान बराबर सरल जो हैं कोई संत मिले नहीं। गुरुदेव भगवान अत्यंत सरल है और उन्हीं ने जो है बताया है कि राधा वल्लभ लाल के दर्शन कैसे करें। उनका कहना है जब राधा वल्लभ जी आओ तो चरणों से निहारना शुरू करो, चरणों पे देखो, नक्शे से तक दर्शन करना चाहिए। ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान और राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश जी जी साथ में। जी। तो उनका साफ कहना है बस श्री हरिवंश नाम सार है, श्री हरिवंश नाम लो। सबको, हमें कोई जानता नहीं था, वृंदावन में कोई पूछता नहीं था। गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री हरिवंश नाम के प्रताप से आज आप भी जान रहे हैं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। और गुरु जी मतलब छोटा सा जो उनका बताया मार्ग है वो आज जीवन पे जो है बहुत लाभ पहुंचा रहा है। तो ऐसे हमारे सरल गुरुदेव भगवान है। बहुत सुंदर आपका भाव, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे डॉक्टर जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन एक बार 2014 में वृंदावन आए, श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुना, तब से यहीं कर होकर रह गए। कह रहे हैं कि सेवा भी करता हूँ ठाकुर जी की, और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी थेरेपी वगैरह जो भी रोग होता है उसका निराकरण भी करता हूँ। यही राधा वल्लभ लाल की कृपा है, गुरुदेव की कृपा के कारण ही आज वृंदावन वास हो रहा है और भक्तों की सेवा का अवसर मिल रहा है। राधे राधे। राधे राधे।